लालच का बुरा नतीजा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने पैसे के लालच में अपनी जमीन, अपना सम्मान और अपने परिवार की खुशी सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप भी कभी आसान रास्ते के लालच में पड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा। कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है। और लालच वो आग है जो पहले इंसान को सपने दिखाती है और फिर धीरे उसी इंसान की पूरी जिंदगी जलाकर राख कर देती है। ये कहानी है गांव सोनपुर के एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। सोनपुर एक ऐसा छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरे लोग। इसी गांव में रहता था रघुवीर। रघुवीर के पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी, पक्का मकान था और प्यारी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन था। गांव के लोग रघुवीर को सम्मान देते थे, लेकिन जिस इंसान के पास सब कुछ होता है अक्सर उसी के दिल में सबसे ज्यादा कमी होती है। रघुवीर अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर दूर शहर की तरफ देखता। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही खेतों में अटका हुआ हूँ। काश मेरे पास भी ढेर सारा पैसा होता। एक शाम सीता रोटी बनाते हुए बोली, आज फिर उदास लग रहे हो? खेत अच्छे चल रहे हैं, भगवान ने सब दिया है, फिर क्या कमी है? तुम और क्या समझोगी? दुनिया पैसे से चलती है और हम बस गुजारा कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा चाहना ही लालच है और लालच कभी किसी को सुख नहीं देता। सीता की बात रघुवीर के कानों तक गई, लेकिन दिल तक की नहीं। एक दिन रघुवीर का पुराना दोस्त महेंद्र शहर से गांव आया। नई बाइक, चमकदार कपड़े और हाथ में मोबाइल। भाई, शहर में पैसा ही पैसा है, बस थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। रघुवीर की आंखें चमक उठी थी। कितना पैसा लगाया था? जितना ज्यादा लगाओ उतना ज्यादा यहीं से कमाओ। रघुवीर के मन में लालच का बीज पड़ा। रघुवीर ने बिना सोचे समझे अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। सीता ने बहुत रोका। ये जमीन हमारे बुरे वक्त का सहारा है, इसे मत बेचो। तुम डरपोक हो, बड़े लोग रिस्क लेते हैं। लेकिन लालच इंसान को अपनों की बात अनसुनी करना सिखा देता है। शहर में रघुवीर ने पैसा लगाया। शुरुआत में थोड़ा मुनाफा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना। दोस्तों, उसने और ज्यादा पैसा लगाया, फिर उधार लिया, फिर जमीन का दूसरा हिस्सा भी बेच दिया था। लालच की खास बात यह होती है कि उसे कभी पेट नहीं भरता। एक दिन अचानक महेंद्र का फोन आया। भाई, सब डूब गया, कंपनी बंद हो गई। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे पैसे। जिस पर उसने भरोसा किया था वो भरोसा भी टूट गया। अब जमीन नहीं, पैसा नहीं, गांव में इज्जत भी नहीं। साहूकार दरवाजे पर खड़े रहते। या तो पैसा दो या घर छोड़ो। सीता की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था, लालच हमें ले डूबेगा। वीर चुप था। एक रात मोहन बोला, बाबा, हम फिर से पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते? बच्चे का सवाल रघुवीर के दिल में तीर की तरह लगा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। रघुवीर गांव के मंदिर में गया। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में सब खो दिया। पछतावा वो आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है।
के बुजुर्ग हरिदास बाबा ने कहा, जो गया उसका शोक मत कर, जो बचा है उससे फिर शुरू कर। रघुवीर ने मेहनत शुरू की, मजदूरी की, छोटा सा खेत किराए पर लिया। सालों की मेहनत के बाद रघुवीर फिर से संभल गया। इस बार कोई लालच नहीं, कोई झूठा सपना नहीं। सीता मुस्कुराई। अब तुम्हारे चेहरे पर सुकून है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और संतोष इंसान को अमीर बना देता है। दोस्तों, लालच हमेशा नुकसान देता है। मेहनत और संतोष ही सच्ची अमीरी है। जो है उसमें खुश रहना सीखो। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां रघुवीर ने अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने की ठान ली थी। सब कुछ खोने के बाद अब उसके पास सिर्फ पछतावा और मेहनत बची थी। लेकिन सवाल यह था, क्या मेहनत लालच से हुई बर्बादी को ठीक कर पाएगी? सुबह का सूरज उगा। रघुवीर कंधे पर फावड़ा लेकर निकल पड़ा। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे थे। अरे, यही तो वो है जिसने अपनी सारी जमीन बेच दी थी। लालच ने बर्बाद कर दिया लोगों इसे। के ताने रघुवीर के कानों में जहर की तरह घुलते थे, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। रघुवीर रोज खेतों में मजदूरी करता, धूप, पसीना और थकान सब कुछ झेलता। एक दिन मालिक बोले, आज मजदूरी कम मिलेगी, काम ठीक नहीं हुआ रघुवीर। कोई बात नहीं, काम मिलना ही बहुत है। जिस आदमी को कभी अपने फैसलों पर घमंड था, आज वही आदमी झुकना सीख गया। सीता भी चुप नहीं बैठी। वो दूसरों के घर काम करने लगी। एक घर की औरत बोली, अरे, तुम तो बड़े घर की बहू थी ना। इज्जत पैसे से नहीं, कर्म से मिलती है। सीता का धैर्य रघुवीर को अंदर से ताकत देता था। मोहन अब बड़ा हो चुका था। स्कूल के बाद पिता के साथ काम करता। एक दिन बोला, बाबा, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, बस अच्छा इंसान बनना है। बेटे के शब्द रघुवीर की आंखों में आंसू बह निकले। काश मैं ये बात पहले समझ पाता। एक दिन शहर से महेंद्र फिर आ गया। भाई, अब की बार पक्का मुनाफा है, थोड़ा पैसा लगाओ। रघुवीर का दिल धड़क उठा। लालच हमेशा दूसरे दरवाजे के पास वापस आता है। सीता ने सख्त आवाज में कहा, इस बार अगर लालच जीता तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघुवीर ने भी गहरी सांस ली। नहीं, अब मैं संतोष चुनूंगा। रघुवीर ने महेंद्र को साफ साफ मना कर दिया था। तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनना नहीं, सुकून चाहिए। यही वो पल था जब रघुवीर ने लालच को पूरी तरह हरा दिया था। रघुवीर ने अपने ही गांव में एक छोटा सा खेत खरीद लिया था। ईमानदारी से खेती की, किसी से उधार नहीं लिया। गांव वाले अब सम्मान से उसे देखने लगे थे। एक दिन वही गांव वाले बोले, तूने साबित कर दिया कि इंसान गलतियों से सीख सकता है। रघुवीर की आंखें भर आईं। आज रघुवीर के पास कम पैसा, लेकिन चैन की नींद थी, परिवार की मुस्कान थी। सीता बोलती, अब तुम पहले से भी ज्यादा अमीर हो। आप नहीं जानते हो, लालच इंसान को गिरा देता है और संतोष इंसान को उहा देता है। लालच तुरंत सुख देता है, लेकिन हमेशा के लिए दुख में देर से फल देती है, लेकिन सुकून जिंदगी भर देती है।
दोस्तों, जिंदगी अजीब है। जब इंसान सही रास्ता चुन लेता है तब भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं होती। रघुवीर ने लालच को छोड़ दिया था, लेकिन क्या लालच ने रघुवीर को छोड़ा था? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, अब आप सुनने जा रहे हैं कहानी का और सबसे आखिरी और भावुक हिस्सा। इस साल मौसम ने धोखा दे दिया था। बेमौसम बारिश हो गई और फिर तेज धूप। फसल चौपट हो गई। रघुवीर अपने खेत में बड़े उदास मन से खड़ा था। वो अपनी सूखी फसल को देख रहा था। तभी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, इतनी मेहनत का यही नतीजा। जिसने मेहनत को अपना धर्म बना लिया हो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा निराशा होती है। उसी दिन पुराना साहूकार फिर आया। रघुवीर, अब भी मौका है, जमीन मेरे नाम कर 2 पैसा मिल जाएगा। सीता डर चुकी थी। अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? फिर से वही मोड़, फिर से वही लालच। आसान रास्ते का रघुवीर चुपचाप खड़ा रहा। नहीं, कुछ मैं पल बाद मेहनत बोला, बेच सकता हूँ, ईमान नहीं। ईमान से पेट नहीं भरता। लेकिन ईमान से आत्मा जिंदा रहती है। मोहन आगे आया और उसने हिम्मत जुटाकर सबके सामने एक ही बात कही। बाबा, अगर हम फिर से गिरेंगे तो मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। बेटे के शब्द रघुवीर के लिए सबसे बड़ी दौलत थे। गांव वालों ने ये सब देखा। पहली बार जिसे हमने कभी लालची कहा था, आज वही हमें सबक सिखा रहा है। गांव वालों ने मिलकर बीज दिए, काम में मदद की, साहूकार को मना किया। जब इंसान सही होता है तो समाज भी उसका साथ देता है और नई फसल आई। इस बार फसल अच्छी थी। रघुवीर खेत में खड़ा था, आंखों में खुशी के आंसू। ये सिर्फ फसल नहीं, मेरे धैर्य की जीत है। सीता मुस्कुराई। जब रघुवीर के पास ज्यादा जमीन नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन उसके पास था परिवार का प्यार, गांव का सम्मान और चैन की नींद। अब समझ आया असली अमीरी क्या होती है। रघुवीर ने अपने ही गांव के बच्चों को समझाया। बेटा, लालच से बड़ी कोई गरीबी नहीं और संतोष से बड़ी कोई दौलत नहीं। मोहन ने सिर हिलाया। दोस्तों, रघुवीर की कहानी हमें ये सिखाती है, जो इंसान लालच के पीछे भागता है वो सब कुछ खो देता है, और जो इंसान संतोष के साथ और मेहनत करता है वो सब कुछ पा लेता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, लालच आसान रास्ता दिखाता है पर मंजिल छीन लेता है। मेहनत मुश्किल होती है पर सुकून देती है। संतोष ही असली अमीरी है। हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, और जो कोई भी आपका दोस्त लालच कर रहा हो तो उसको भी सही सलाह देनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।